नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना के इस एपिसोड में मैं उमेश यादव आपका स्वागत करता हूं। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में एक ब्यालीकवल इलाका होता है। वहां पर 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान होता है। उस मकान में एक कमरा होता है। कमरे से लगातार गंदी महक आ रही थी। आसपास के पड़ोसी बहुत परेशान हो जाते हैं और वह परेशान होने के बाद सोचते हैं क्यों ना हम मकान मालिक को फ़ोन करें। वह मकान मालिक को फ़ोन करते हैं और बताते हैं, साहब आपके मकान में एक कमरा है और कमरे से बहुत गंदी महक आ रही है। मकान मालिक बहुत परेशान हो जाते हैं और वह सोचते हैं आखिर क्या हुआ मकान पर। वह दौड़े दौड़े मकान पर आते हैं तो देखते हैं महालक्ष्मी के कमरे में ताला लगा होता है और कमरे से बहुत गंदी महक। वह महालक्ष्मी को फ़ोन करते हैं तो महालक्ष्मी का नंबर स्विच ऑफ होता है और परेशान हो जाते हैं मकान मालिक और घर जाते हैं। वह किराए के कागज़ पत्तर निकालते हैं। कागज़ पत्तर में महालक्ष्मी की माँ और उसकी एक बहन होती है, उसका नंबर मिलता है। वह महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बता आपकी बेटी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और वह कमरे पर बहुत दिनों से नहीं आ रही है और कमरे में ताला लगा है और कमरे से एक गंदी बदबू आ। महालक्ष्मी की माँ सोचती आखिर क्या हुआ और वह बोलते हैं आप जल्दी से मकान पर आ जाओ। वह मकान पर आ जाती हैं। लगभग 3-4 बजे का टाइम रहा होगा। वह मकान पर पहुंचती हैं और ताला खोला जाता है तो कमरे में एक ऐसी गैस बनी हुई होती है कि वहाँ जो आस पड़ोस के लोग होते हैं और महालक्ष्मी की माँ को रुकना पड़ जाता है। रुकना पड़ना बहुत मुश्किल होता है। आखिर माँ तो माँ होती है, बेटी तो बेटी होती है। और वह वहाँ का नज़ारा देखती हैं कि कमरे में हर जगह महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े पड़े होते हैं। फिर बाद में फ्रिज खोला जाता है। 165 लीटर का फ्रिज होता है। उस फ्रिज में महालक्ष्मी के ऊपर वाले हिस्से में पैर होते हैं, नीचे सिर होता है। वो सिर किसी और का नहीं, महालक्ष्मी का होता है और बीच में अन्य भाग होते हैं। उसकी माँ रोने और चीखने चिल्लाने लगती हैं। उस कमरे में पुलिस को महालक्ष्मी का फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन को ट्रैक किया जाता है तो फ़ोन की लास्ट लोकेशन जो थी वो 2 सितंबर 2024 को फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम टीम को बुलाया जाता है। लाश का पोस्टमार्टम होता है तो आरोपी ने जो महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए थे, यह सुन के हर कोई हैरान हो जाता है। अब यह घटना सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर, न्यूज़पेपर में वायरल होने लगती है। अब हर व्यक्ति इस घटना को दिल्ली के छतरपुर में 12 मई 2022 को श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह देखने लगता है। वहाँ भी आरोपी ने कुछ ऐसे ही अवताव आमीन पुणेवाला ने श्रद्धा वालकर के 29 टुकड़े किए थे और एक एक करके जंगल में फेंक दिया था। अब हर कोई इस घटना को वैसे ही देखने लगा। इसके बाद पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है और वह सबसे पहले उसके पति हेमंत दास को पकड़ती है और पूछताछ करती है। हेमंत दास पुलिस को बताता है कि मैं वर्ष 2023 से महालक्ष्मी से अलग रह रहा हूँ। पुलिस हेमंत दास से अलग होने का कारण पूछती है तो हेमंत दास बताता है, इसके फ़ोन में मैंने चोरी चुपके कुछ गैर मर्दों के फ़ोटो देखे थे और एक अशरफ नाम का लड़का है, उससे ये मिलने जुलने जाती थी। मैं इस बात को मना करता था, यह झगड़ा करती थी। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। जो मेरी बेटी है वो मेरे पास रहती है। हेमंत दास का फ़ोन ट्रैक किया जाता है। हेमंत दास से कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस हेमंत दास को क्लीन चिट दे देती है और अशरफ के पास पहुंचती है। अशरफ से पुलिस बातचीत करती है और अशरफ के पास से भी कोई सबूत नहीं मिलता है। दोस्तों, अशरफ को भी पुलिस क्लीन चिट दे देती है। अशरफ का भी फ़ोन ट्रैक किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आस पड़ोस के पड़ोसियों से मालूम पड़ता है कि महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती है। उस मॉल में जाया जाता है और महालक्ष्मी के बारे में बातचीत की जाती है तो वहाँ के मैनेजर बताते हैं
कि महालक्ष्मी हाँ यहाँ काम पर आती थी और वह 1 तारीख से नहीं आई, ये 2 तारीख की छुट्टी थी। इसके बाद सारे वर्करों की लिस्ट पुलिस मंगाती है, लिस्ट दी जाती है। लिस्ट में एक वर्कर और अब्सेंट होता है जिसका नाम मुक्ति रंजन राय होता है। उसका फ़ोन ट्रैक किया जाता है। उसका और महालक्ष्मी का लोकेशन 2 सितंबर 2024 का एक ही दिखा रहा था। ये शक नंबर 2 हो जाता है। पहला शक वो भी उसी दिन से गायब होता है। दूसरा शक फ़ोन ट्रैक एक ही दिन एक ही लोकेशन। अब पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि इसका एक भाई है स्मृति रंजन जो मुक्ति रंजन का, वो यहीं रहता है। पुलिस उसके पास जाती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वह बताता है हाँ भाई ने फ़ोन किया था और बताया था आप यहाँ से कमरा चेंज कर लो। मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बोला मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ। भाई यहाँ आया था और उसने बोला हाँ मैंने महालक्ष्मी का मर्डर किया है, और वो यहाँ से चला जाता है। पुलिस की 3 टीमें जाती हैं। एक जाती है भरगत डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के, दूसरी टीम पश्चिम बंगाल कोलकाता, तीसरी टीम बहरामपुर सत्यारंजन के पास। जो उसका सबसे छोटा भाई होता है वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता होता, उससे बातचीत करती है पुलिस। वो बताता था भाई यहाँ आया था और उससे मेरी बातचीत हुई थी, 3 दिन पहले रहा था, बाद में फिर आया 6 दिन रहा, और उसने बताया था मैंने एक मर्डर किया है और वो यहाँ से चला गया है। पुलिस वहाँ जो दूसरी टीम होती है वो उड़ीसा के भरगत डिस्ट्रिक्ट को निकलती है। इधर मुक्ति रंजन 23 सितंबर 2024 को अपनी माँ के पास घर पहुँच गया था। रात के 10 बज रहे थे और बहुत परेशान होता है। उसकी माँ उससे बातचीत करती है और वह खाना भी नहीं खाता है। फिर वो बताता है माँ मैंने एक मर्डर किया है और वह और कोई नहीं महालक्ष्मी का मर्डर किया है। घर वाले सब परेशान हो जाते हैं तो वह बोलता है मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, ना किसी को पकड़वाऊँगा, मैंने किया है तो इसका भुगतान मैं करूँगा। 24 सितंबर 2024 को वह सुबह 3 बजे उठता है और अपना फ़ोन लेता है, लैपटॉप लेता है, फ़ैन लेता है, एक डायरी लेता है और अपने पिताजी के नाम की स्कूटी उठाता है और चला जाता है और गांव से 3-4 किलोमीटर दूर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। सुबह जब दिन निकलता है तो आस पड़ोस के लोगों को मालूम पड़ता है यहाँ किसी ने सुसाइड कर लिया है। वह क्षेत्रीय पुलिस को जानकारी देते हैं। क्षेत्रीय पुलिस आती है तो उसकी डायरी में एक सुसाइड नोट लिखा होता है। उसमें लिखा होता है मैंने महालक्ष्मी का मर्डर किया है, मैं महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, मैं महालक्ष्मी के घर जाता हूँ और हम दोनों में झगड़ा होने लगता है। महालक्ष्मी पुलिस को बुला लेती है। यह 2 सितंबर 2024 की घटना है और पुलिस आती है, मुझे पकड़ लेती है और मारतोड़ करती है और मुझसे कुछ पैसे भी लेती है। और पुलिस बहुत गंदी है, पुलिस ठीक नहीं है। बाद में मुझे पुलिस छोड़ देती है। महालक्ष्मी से बात होती है। महालक्ष्मी मुझे कमरे पे बुलाती है, मैं कमरे पे जाता हूँ, मैं उसके थप्पड़ मार देता हूँ। वो मुझे मारने की कोशिश करती है, मैं उसका गला दबाकर हत्या कर देता हूँ। मैं रात भर उसकी लाश के पास बैठा रहा। मैंने दूसरे दिन में उसके लाश के टुकड़े किए और मैंने सोचा था कि मैं टुकड़े करके कुछ समय में धीरे धीरे करके ठिकाने लगा दूँ। मैं बहुत रोया भी था, बहुत पछतावा भी किया था। हुकुम ब्रो मुझे माफ़ करना। हुकुम नाम महालक्ष्मी के भाई का नाम है। मैंने आपके बारे में बात की थी तो महालक्ष्मी ने बताया आप अपने गांव गए हुए हो। मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने का मकसद किसी के दिल को चोट पहुँचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। यह सच्ची घटना सुनाने का मकसद सिर्फ ऐसी आपराधिक सोच रखने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।